ठीक है। तो आप सबको राम राम। जय जगन्नाथ। भगवान श्री कृष्ण तथा राम नरसिंह जितने सारे भगवान हैं, अवतार हुए हैं भगवान श्री विष्णु के, नारायण के, उन सबको नमन करते हैं तथा अपने श्री गुरुवर के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणिपात करते हैं। और आज का जो आप सबके मतलब इच्छा थी या तो अभिलाषा थी, या तो यूं कहे कि भगवान की प्रेरणा थी, ईश्वर की इच्छा थी, उनके या तो गुरुवर की आशीष थे, आशीर्वाद थे, उनके सबको मतलब मिला करके जो आज का सत्र अभी दिन के दोपहर में अपराह्न काल में 3 बजे आरंभ कर रहे हैं। तो आज का जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है, जिसको वरुथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसके महात्मा, उसके करने का क्या मतलब क्या विधि है, और उसको करने का क्या फल है, उसका क्या महात्मा है, और उसका करने का परिणाम क्या है, हमारे शरीर में उपकार क्या मिलता है, और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसका सही है या गलत है, उन सब विषयों पर धीरे धीरे सने सने हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। परंतु सबसे पहले हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूत्र के तृतीय मंत्र का उच्चारण करते हुए आरंभ करेंगे। तो प्रथम मंडल का प्रथम सूत्र का तृतीय मंत्र ऐसा है: अग्निना रईमस्नवत ओसमेव दिवे दिवे यशसम वीरवतमम। अर्थात ये जो मनुष्य है, अच्छी प्रकार ईश्वर की उपासना और भौतिक अग्नि ही को कलाओं में संयुक्त करने से दिवे दिवे अर्थात दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिन और आत्मा और शरीर की पुष्टि करने वाला जो उत्तम कीर्ति का बढ़ा देता है, उत्तम कीर्ति को वृद्धि करता है, जिसको अच्छे अच्छे विद्वान और पुरुषोत्तम सुरवीर लोग चाहा करते हैं, विद्या और सुवर्ण आदि जितने सारे उत्तम उस धन संपत्ति है, उसको सुगमता से प्राप्त करते हैं या तो प्राप्त हो जाता है। तो इस मंत्र में जो है श्लेष अलंकार से दो अर्थों का मतलब बताया गया है। दो अर्थ मतलब इसके निकलते हैं। एक अर्थ जो हमने यहाँ पे मतलब पढ़ा, अभी उच्चारण किया, तो आप लोगों को लगा होगा कि भगवान जो है मतलब मनुष्य जो है अच्छे प्रकार से जब ईश्वर की उपासना करता है, तो भौतिक अग्नि के मतलब भौतिक कलाओं से संयुक्त होने से वो प्रतिदिन धीरे धीरे आत्मा को भी पुष्ट करता है, शरीर को भी पुष्ट करता है, और उसे उत्तम कृत्य को भी प्राप्त करता है। और दिनों दिन अच्छे अच्छे विद्वान भी मतलब विद्वान लोग, बड़े बड़े धनी लोग और बड़े बड़े लोग उससे मतलब मिलने के लिए इच्छा करते हैं, उत्कंठा रखते हैं, या तो यूं कहे कि अभिलाषा करते हैं, और उसे विद्या और सुवर्ण आदि बहुत सारे जो धन संपत्ति है उसे प्राप्त होती है। ये इसका पहला अर्थ है, जो कि मतलब हर कोई इसे मतलब समझ सकता है। अभी इसका जो दूसरा अर्थ है, उसका भौतिक अग्नि परमेश्वर किस प्रकार के है, वो उसका जो मतलब भेद है, वो तो अगले मंत्र में बताया गया है, परंतु वो नहीं। हम इसका अन्य अर्थ मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि आयुर्वेद के आधार पर मतलब क्या होता है। तो आयुर्वेद के आधार पर इसका अर्थ ऐसा होता है कि ईश्वर की आज्ञा में जो रहते हैं, ईश्वर की आज्ञा यानी कि जो कहते हैं ना कि माता पिता ईश्वर है, गुरु ईश्वर है, तो माता पिता के अधीन में जो रहते हैं या तो गुरु के अधीन में जो रहते हैं, या तो यूं कहे कि जो रोगी वैद्य के अधीन में रहते हैं, तो उन्हें जो विद्या प्राप्त होती है। आप बोलेंगे कि वैद्य के अधीन रहने से रोगी को विद्या कैसे प्राप्त होती है ना। आप देखेंगे संसार भर में कुछ कुछ रोगी ऐसे भी है जिनको मतलब रोग हुआ, और वो उन्होंने मतलब वैद्य से चिकित्सा आरंभ की, औषधि सेवन किया, और उसका मतलब रोग पूरी तरह से ठीक हो गया, और वो कहीं ठीक नहीं होता था, ठीक हो गया। तो ठीक होने के बाद में उसको ये अनुभव हो गया, तो उसी अनुभव को उसने क्या किया, अपना जीवन, अपने जीवन में उसको एक पैसा बना लिया। तो पैसा यानी कि उसका वृत्ति बना ली, और वृत्ति बना करके उसने ये किया कि मतलब मैं इस रोग को मैं ठीक कर सकता हूँ, इतना मुझे ज्ञान है। तो वो नहीं बोलता है कि मतलब ये रोग मुझे मतलब हुआ था तो मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि ऐसे मतलब दो तीन रोगी मतलब ऐसे लोग हमसे मिले हैं जो कि मतलब वैद्य के नाम से मतलब जाने जाते हैं। तो जब हम उनसे मिले, जब बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, ये रोग वास्तव में मुझे हो गया था, और मैं चारों ओर मतलब चाहों और चिकित्सा कराते कराते थक चुका था, और बाद में मतलब निराशा और हताशा ही हाथ लगी थी। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि किसी वैद्य से मतलब मिला, और उन्होंने मुझ पर दया करके उदारता भाव से मुझे उसकी चिकित्सा बता दी। तो जब मैं स्वस्थ हो गया, और मैं और संसार में मुझे इस रोग का वैद्य मतलब वैद्य के नाम से भी मैं मतलब परिचित हूँ। अभी ऐसा भी हो जाता है, और इसीलिए चरक जी ने जो 9 प्रकार के वैद्य ऐसे कहे गए हैं कि वैद्यकम नवधा भवेत्, कि 9 प्रकार के वैद्य होते हैं। और मैं एकादशी व्रत को भी आयुर्वेद के आधार से मतलब थोड़ा जोड़ने का प्रयास करूंगा। आप लोग मतलब उसको अच्छे से समझिएगा कि उसके आयुर्वेद के हिसाब से दृष्टिकोण से क्यों मतलब सही है।
उसका आपको पूरा रहस्य आपको पता चलेगा, तो बड़ा आनंद आएगा, मजा भी आएगा। तो जैसे चरक जी ने कहा है कि वैद्यकम नवधा भवेत, वैद्य जो है ना वो 9 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से जो नौवा नंबर का जो संख्या का जो वैद्य है, उसमें ऐसा कहा गया है कि वैद्यकम रोगिणम भवेत, मतलब रोगी ही एक ना एक दिन चिकित्सा कराते कराते, अपनी ही चिकित्सा कराते कराते वो एक ना एक दिन उसी रोग का चिकित्सक बन जाता है, मतलब वैद्य बन जाता है। ऐसा चरक जी ने उस समय कहा है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, मतलब संसार में नए नए मतलब जब आयुर्वेद की चिकित्सा शास्त्र मतलब रचा गया था, या तो प्रचार प्रसार हो रहा था, तो उस समय उन्होंने मतलब कह दिया था कि वैद्यकम रोगिणाम भवे, तो रोगी ही मतलब वैद्य होता है। ये आपको मतलब जानना मतलब चाहिए। तो जो 9 प्रकार के वैद्य होते हैं, उसमें 9वां नंबर की संख्या में मतलब नवम संख्या का जो वैद्य है, वो स्वयं रोगी एक ना एक दिन उसी रोग का चिकित्सक हो जाता है। ये उन्होंने चरक जी ने पहले कहा है। तो जो भी है, तो जब रोगी वैद्य की आज्ञा से मतलब रहता है, या तो उनकी एक एक बात का अपने जीवन में अनुकरण करता है, आचरण में लाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि उससे विद्या की प्राप्ति होती है, और उससे उसके सारे जितने सारे जो कार्य होते हैं वो सिद्ध हो जाती है। तो सिद्ध हो जाती है तो इसका अर्थ है कि वहां पे आपको भौतिकता की प्राप्ति हुई। इसी को भौतिक अग्नि कला कला का प्राप्ति कहा जाता है वेद में। तो फिर मतलब बोलते हैं कि जिसका ऐसे मतलब उसको भौतिक अग्नि का कला का ऐसे प्राप्त होती है जो कि अक्षय हो जाता है। अक्षय यानी कि वो कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको अक्षय कहते हैं। तो उससे फिर उसी अक्षय विद्या से उसे धन की प्राप्ति होती है, जिस धन से कीर्ति की भी मतलब वृद्धि होती है। और जिस धन को पा कर को वो मतलब बड़े बड़े लोगों से, वीर पुरुषों से, पंडितों से, विद्वानों से, बदान्यों से मतलब जुड़े रहते हैं, और उनसे विभिन्न प्रकार के सुखों से युक्त होता है। जो सबको उचित है उस धन को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप जहां कहीं भी रहते हैं, उनके पास में जो गुण है, जो सद्गुण है, उन सद्गुणों को आपको धारण करना चाहिए। ये प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का तृतीय मंत्र में ऋग्वेद में ये परमात्मा ने ये उपदेश दिया है। तो हम सब का मतलब जो कहते हैं ना कि दूसरे का छिद्र का अनुसरण नहीं करना चाहिए, दूसरे के मतलब दोष नहीं देखना चाहिए, अपना दोष देखना चाहिए, दूसरे का गुण देखना चाहिए, वो इसी में ही मतलब अर्थ निकलता है। क्योंकि क्यों देखना चाहिए न, इससे हमें विद्या की प्राप्ति होती है, और उस ऐसी विद्या प्राप्ति होती है जिससे सिद्धि प्राप्ति होती है, और ऐसी सिद्धि प्राप्ति होती है जो अक्षय होती है। और वो अक्षय सिद्धि से क्या होता है, धन की भी प्राप्ति होती है, और मतलब समाज में यश की भी, कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें मतलब समझना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा वेद के ऊपर चर्चा। अभी हम जाते हैं, चलते हैं एकादशी की, जो वरुथनी एकादशी है उसके ऊपर मतलब क्या क्या बताया गया है उसके विषय में हमें समझना चाहिए। तो यदि वरुथनी एकादशी का मतलब यदि समझते हैं, तो उससे वो तो हम मतलब चर्चा करेंगे वरुथनी एकादशी का मतलब क्या क्या महात्मा है। परंतु उससे पहले हम थोड़ा और थोड़ा विस्तार में मतलब चर्चा करते हैं। वो चर्चा का विषय यह है कि एकादशी क्या है उसको भी मतलब हमें समझना चाहिए। नहीं तो फिर हमें यदि एकादशी क्या है वो समझ नहीं पाएंगे, तो फिर उसका फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि भरथनी एकादशी का क्या महात्मा है, वैशाख एकादशी, वैशाख कृष्ण एकादशी का, उसको जान लेते हैं। उसके बाद में एकादशी के विषय में पूरे विस्तार से जानेंगे कि एकादशी क्यों करना चाहिए, करने का क्या महात्मा है, और करना चाहिए भी या नहीं। ये इसके विषय में पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो इसके विषय में यदि हम देखते हैं तो महर्षि वेद व्यास जी ने पद्म महापुराण में, और भविष्योत्तर महापुराण में, और विष्णु उत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में थोड़ा सा मतलब बताया गया है। विष्णु धर्मोत्तर में अधिक मात्रा में नहीं बताया गया है, परंतु पद्म महापुराण में देखेंगे तो विस्तार से वहां पे बताया गया है। तो हम वहां से आपको मतलब थोड़ा उसका महात्मा मतलब समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि अथ वैशाख कृष्ण एकादशी कथा है। युधिष्ठिर उवाच, मतलब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी ये द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी को वो पूछते हैं कि वो क्या मतलब पूछते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो संस्कृत भाषा में लिखा हो उसको पढ़ना चाहिए, उसके बाद में उसका अनुवाद को पढ़ना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो हम सबसे पहले संस्कृत श्लोक को पढ़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वैशाखस्य सिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत, महिमा न कथय में वासुदेव नमस्तुते। अर्थात हे वासुदेव, माधवस्य शीते पक्षया च नामना वरुथिनी। मतलब इसका अर्थ है कि हे वासुदेव, वैशाख के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसकी महिमा क्या है, मुझे कृपा करके सुनाए, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तो फिर वो आगे कहते हैं श्री कृष्ण वाच, वो बोलते हैं मतलब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सौभाग्य दायिनी राजम यह लोके परम परत्र च वैशाख कृष्ण पक्षे तो नामना चैव वरुथिनी वरुथन्या व्रतम नैव सौख्यम भवति सर्वदा पाप हानिश्च भवति सौभाग्यम प्राप्तिरेव च। अर्थात कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन,
इस लोक तथा परलोक में सौभाग्य को देने वाली जो वैशाख की एकादशी है उसका नाम वरुथिनी है। वरुथिनी व्रत को जो करते हैं वो सदैव सुखी रहते हैं। और क्या कहते हैं कि वरुथन्य व्रतन एवं सौख्यम भवति सर्वदा, मतलब वो सदा सुख से रहते हैं। और पाप हानिश्च होते, उनके पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। और पाप को नष्ट करने के लिए ही एकादशी व्रत का करने के लिए आयुर्वेद में भी मतलब कहा गया है। और उससे क्या होती है ना, सौभाग्य प्राप्ति है वचा, उससे सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। और क्या होता है कि दुर्भगा अपि करोति नाम स्त्री सौभाग्यम अवाप्नुयात् लोकानम च एव सर्वेशम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। इसका अर्थ यह है कि वरुथिनी व्रत को करने से दुर्भागा जो स्त्री भी इस व्रत को करे तो सौभाग्य को प्राप्त करती है। वो सभी को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। मतलब जो भक्ति भुक्ति मुक्ति जो होते हैं वो सब मतलब उससे प्राप्त हो जाती है। फिर बोलते हैं कि सर्व पाप हरा नृणाम गर्भदास सन्निकृतनी वरुथिन्याम व्रतम एव मानधाता स्वर्गति गतः। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार दूसरे जो धुंधुमार आदि बहुत से राजा पापों से तथा भगवान शिव ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए थे। और ऐसा मतलब कहा जाता है कि धुंधुमार दयन से राजानो बहवस तथा ब्रह्म कपाल निमुक्तो बभुव भगवान भव 10 वर्ष सहस्राणी तपस्तप्यतियो नरः ततुल्यम फलमाप्नोति वरुथिन्या व्रतादपि। मतलब 10,000 वर्ष तक कोई तपस्या करे तो उससे उस मनुष्य को कलयुग में या तो अन्य अन्य समय में जो फल प्राप्त होता है वो केवल वरुथिनी के एकादशी के व्रत से ही उसे प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि सदा वान्यस्तु कुरुते वरुथिन्याम व्रतम नरः वांछितः लभते वांछितम लभते स अपि इहलोके परत्र। जो सदावान मनुष्य वरुथिनी के व्रत को करता है वो पुरुष यानी कि केवल पुरुषों के विषय में नहीं कहा गया, पुरुष महिला की बात नहीं कहा गया, पुरुष यानी कि जितने सारे मनुष्य होते हैं उन सबको पुरुष के हिसाब से मतलब लिया गया है, पुरुष नाम दिया गया है। तो पुरुष यानी कि जितने सारे जीव है जितने सारे प्राणी हैं उन सबको पुरुष ही मतलब संज्ञा दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष ये एकादशी को व्रत करते हैं तो यह लोक और परलोक में अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि पवित्र पावनी वैसा महापातक नाशिनी भुक्ति मुक्ति प्रदान वैसा कर्तृणम नृपसत्तमा। मतलब ये पवित्र होता है और दूसरे को पवित्र भी कर देती है, इसीलिए वरुथिनी महापाप को नष्ट करती है। अतः हे राजन, व्रत करने वाले मनुष्यों को भुक्ति मुक्ति दोनों देती है। फिर क्या कहते हैं कि अश्वदानात् नृपश्रेष्ठ गजदानम विशिष्यते गजदानम भूमिदानम तिलदानम ततोधिकम ततः सुवर्णदानम तो ही अन्नदानम ततोधिकम अन्नदानात परम दानम न भूतम न भविष्यति। अर्थात हे राजन, घोड़े के दान से जितना पुण्य होता है उससे 10 गुना पुण्य हाथी के दान से होता है। अभी आप लोग ये मत समझेगा कि मतलब हम ये कह रहे कि आप हाथी दे दिए घोड़ा दान करिए, ऐसा नहीं है। मतलब उसका पूरा श्लोक और अर्थ समझ लीजिए कि कहा जाता है कि आप जितना मतलब घोड़े के दान देने से जितना पुण्य मिलता है उसका 10 गुना पुण्य मिलता है हाथी के दान देने से। मतलब अश्वदानात गजदानम विशेष। फिर कहते हैं कि गजदानात भूमि दानम, मतलब गज का दान देने से जितना पुण्य होता है उससे 10 गुना पुण्य भूमि के दान देने से होता है। फिर कहते हैं कि भूमि दानात तिल दानम, मतलब भूमि के दान देने से जितना पुण्य होता है या तो जितना फल मिलता है उससे 10 गुना फल मिलता है तिलों का दान देने। तिल यानी कि जो काला तिल होता है, काला तिल का दान देने से उतना ही मतलब फल मिलता है। फिर आगे कहते हैं कि काला तिला दानम सुवर्ण दानम, मतलब यदि कोई काला तिल दान करता है तो जितना फल मिलता है उससे 10 गुना फल मिलता है सोने के दान से। स्वर्ण के दान से मतलब फल मिलता है। फिर सोने के दान से मतलब कहा गया है कि स्वर्ण दानम तो ही अन्नदानम ततोधिकम, मतलब सोने के दान से मतलब करने से जितना पुण्य मिलता है उसके 10 गुना पुण्य मिलता है अन्नदान करने से। इसीलिए कहा गया है कि अन्नदानात परम दानम न भूतो न भविष्यति, मतलब अन्नदान से बढ़कर ना कोई दान है ना कोई होगा। मतलब न भूतो न भविष्यति, न को हो या ना को ना ऐसा मतलब कोई है ना मतलब होगा। फिर आगे कहते हैं कि पितृदेव मनुष्याणम तृप्ति अन्य न जायते तत्समम कभी भी प्रोक्तम कन्या कन्यादानम नृपोत्तम। इसका अर्थ है कि पितर देवता और मनुष्य सबकी तृप्ति अन्न से ही होती है। अतः हे राजन, विद्वानों ने कन्यादान अन्नदान के समान माना है, क्योंकि पिंड मतलब अन्नदान करने के लिए कन्या का भी आवश्यक होती है, इसलिए अन्नदान कन्यादान दोनों को बराबर मात्रा में माना गया है। फिर आगे कहते हैं कि धेनुदानम च ततुल्यम मिथ्या इत्याहम भगवान स्वयं व्रतेभ्य सर्वदानेभ्यो
विद्यादानम विशिष्यते। इसका अर्थ है कि भगवान ने स्वयं भी कहा है कि गौ का दान भी उसके ही बराबर होता है जो अन्नदान तथा कन्यादान करते हैं, तथा इन कहे हुए सब दानों से विद्यादान सबसे श्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं कि तत्फलम सममाप्नोति नरकृत्व अवरुत्थनम, मतलब जो बरुथिन व्रत को कर लेता है तो मनुष्य उस सारे फल को प्राप्त करता है। कौन कौन फल को? तो कहते हैं कि कन्या वितय न जीवंती ये नारा पाप मोहिता, जो मनुष्य पाप से मोहित होकर के कन्या के धन का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उनको जो पाप लगता है वह सब मतलब जो है ते नरा नरके यान्ति यादवा भृत संप्लव तत्समास सर्व संप्रयत्नम नग्राह्यम कन्या का धनम, वे महाप्रलय तक नरक में वास करते हैं, या तो फिर नरक यानी के दुख, दुख रूपी मतलब उनका जीवन जो है केवल दुखों से संतप्त होता है। नरक का अर्थ ये आप ये ना समझिए कि मतलब मरने के बाद किसी को नरक की प्राप्ति होती है, मन मतलब कोई स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नरक यानी कि दुख, स्वर्ग यानी कि सुख, आप इसका इस प्रकार से उसका अर्थ निकालिए। तो आजकल जो जहां भी देखेंगे तो हर कोई दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि कोई मतलब दान नहीं करता, कोई धर्म का कार्य नहीं करते, कोई अपना कर्तव्य पालन नहीं करता, कोई पुण्य काम नहीं करते। ये सब मतलब जितने सारे चारों ओर देखेंगे तो अंधविश्वासी लोग मतलब ज्यादा फैल गए हैं, या तो यूं कहे कि मतलब किसी में श्रद्धा भाव नहीं है, आदर का भाव नहीं है, इसीलिए चारों ओर जो है ना हर कोई दुखी है। कोई दुख से मतलब कोई दुख से दुखी है, कोई धन से दुखी है तो एक तन से दुखी है, कोई रोग से दुखी है तो कोई दरिद्रता से दुखी है। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दुख होता ही होता मतलब है ही है। तो फिर मतलब वो क्या कहते हैं कि जो लोभवश कन्या बेचकर धन लेते हैं, या तो निश्चय दूसरे ही मतलब जन्म में वो बिलाव होते हैं, बिलाव यानी कि बिल्ली का जन्म लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। और फिर मतलब आगे कहते हैं जो यथाशक्ति आभूषण और धन युक्त कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य की संख्या करने के लिए चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। उस फल को मनुष्य वरुथनी एकादशी के व्रत करने से भी प्राप्त कर लेता है। जैसे मतलब उसमें कुछ कहा गया है कि कांस्यम मांसम मसुरान्नम चणका उदरकोद्रवास तथा साकम मधुच परान्नम च पुनर्भोजनम मिथुने वैष्णव व्रत करता च दशम्याम दश वर्जयतम द्युत क्रीडाम च निद्रा च तांबुलम दंत धावनम पर अपवादम पैशून्यम पतिते सहभासिनम क्रोधम च एवं क्रोधम च चैव नृत अनृतम वाक्यम एकादश्याम विवर्जयत। इसका अर्थ यह है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको कुछ नियमों के पालन करने होते हैं। तो वो नियम क्या है? सबसे पहले कांस्यम, कांस्य यानी कि कांसे के पात्र में भोजन करना, या तो कांसे के पात्र में पानी पीना आपको सबसे पहले त्याग करना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं कि मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि मसूरान्न मतलब मसूर की दाल आपको सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं चणक, चणक यानी कि चना नहीं खाना चाहिए आपको। फिर आगे कहते हैं कि चनक हो गया। फिर बोलते हैं कि कोद्रव, कोद्रव यानी कि जो कोदो धान होता है, कोदो का धान आपको मतलब मिल जाएगा, पंसारी का वहां भी मतलब वहां पे मिल जाता है, तो वो नहीं खाना है आपको एकादशी के दिन। फिर कहते हैं कि साग, साग यानी कि जो किसी भी प्रकार का जो साग होता है, किसी भी प्रकार का साग आपको सेवन नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि मधु मतलब शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि परान्न, परान्न चाहिए यानी कि पराय मतलब कोई सामने से आपको दान देता है तो वो अन्न आपको सेवन नहीं करना चाहिए। परान्न यानी कि किसी का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, स्वयं के अपने ही मतलब सामर्थ्य के अनुसार उसका सेवन करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि पुनर्भोजनम मतलब दोबारा मतलब फिर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपको भूख लग रहा है तो फलाहार कर रहे हैं तो एक बार में मतलब भरपेट मतलब भोजन कर लीजिए फलाहार, तो बस दोबारा आपको भोजन नहीं करना है। फिर कहते हैं कि आपको मतलब मैथुन नहीं करना चाहिए, मतलब स्त्री संग नहीं करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि ये जो मतलब वैष्णव मतलब जो वैष्णव धर्म होते हैं, या तो व्रत करता जो एकादशी के व्रत पालन करते हैं, वो दशम्याम 10 वर्जित, वो ऐसे 10 जो मतलब मना किया गया है, इन 10 का मतलब पालन करना निश्चित रूप से आपको चाहिए, जिससे कि आपको मतलब शरीर में कोई रोग ही ना हो, मतलब आपको मतलब पाप नहीं होगा। पाप नहीं होगा तो फिर आपका रोग मतलब नहीं होगा। तो उसके लिए फिर क्या करना है कि आपको कुछ कुछ मतलब बातों है, मतलब 9 प्रकार की बातें हैं, वो आपको मतलब त्याग करना चाहिए। तो इसलिए क्या कहा है कि द्युतम क्रीडाम च निद्राम च तांबुलम दंत धावनम परापवाद पैशून्यम पतिते सहभाषणम क्रोधम च एव अनृतम वाक्यम एकादश्याम विवर्जयत। मतलब ये 9 प्रकार के जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो दूसरा मतलब आता है कि निद्रा, दिन में नहीं सोना चाहिए। तीसरे में आता है तांबुल, तांबुल यानी कि जो पान होता है, तो बोलते हैं ना खई के पान बनारस वाला जो भी है, वो आपको पान का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर मतलब वहां पे चौथे में मतलब तीसरे में क्या कहा है, तो तीसरे में कहा है
कि आपको दांत नहीं, तीसरे में तांबुल हो गया, चौथे में हो गया दंत धावन। दंत धावन यानी कि आपको दांतन नहीं करना चाहिए। फिर पांचवे में आता है कि पर अपवादम, मतलब दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। फिर छठे में आता है पैशून्य। पैशून्य यानी कि चुगली जो करते हैं ना, चुगलीखोर, जो चुगलीखोर होते हैं, जो मतलब व्यंग करते रहते हैं, व्यंग किसी का नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं करना चाहिए। फिर मतलब कहते हैं कि पतिते सहभाषणम, जो पापी लोग होते हैं तो उनके साथ में आपको बात नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि क्रोध, आपको मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर मतलब कहते हैं कि अनृतम वाक्यम, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। संरुत यानी कि सत्य बोलना, अनृत यानी कि झूठ बोलना, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे प्रकार के मतलब वाक्यम एकादशम विवर्जित, एकादशी के दिन जो है इन 9 बातों से आपको मतलब दूर रहना चाहिए। फिर मतलब क्या कहते हैं कि आपको कांस्यम मांसम मसुरांच क्षुद्रम वितथ भाषणम, मतलब कांसे के पात्र में तो भोजन नहीं करना चाहिए, ना पानी पीना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। मांसाहार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मसूर का दाल सेवन नहीं करना चाहिए, शहद नहीं पीना चाहिए, वितत भाषण यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या क्या, क्या नहीं करना चाहिए, बोलते कि व्यायामम च प्रयासम च पुनर्भोजन मैथुने, मतलब आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और क्या कहते हैं कि प्रयास, प्रयास यानी कि कोई कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो ज्यादा भूख लगेगा, फिर फलाहार से आपका एकादशी व्रत जो है वो भंग हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और झूठ बोलने से पित्त बढ़ता है, तो पित्त बढ़ता है तो फिर आपको मतलब जल्दी जल्दी भूख लगता है। किसी की निंदा करते हैं तो फिर आपको जीवन शक्ति नष्ट हो जाती है और उससे पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ता है तो ज्यादा भोजन करने का आपको मन करेगा, इसीलिए आपको ये सब नहीं करने के लिए मतलब मना किया गया है। फिर बोलते क्या है कि पुनर्भोजन मैथुन है, मतलब दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए, और मैथुन स्त्री संग नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि क्षारम तैलम परान्नम च द्वादशम परवर्जित, मतलब ये द्वादशी के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मतलब आपको एकादशी के दिन क्या नहीं करना है, दशमी के दिन क्या नहीं करना है, द्वादशी के दिन क्या नहीं करना है, ये तीनों के प्रकार से मतलब यहाँ पे बताया गया है। तो पहले जो मतलब बताया गया 10 चीजों से मतलब दूर करना है वो दशमी तिथि का, 9 चीजों के जो दूर रहना है वो एकादशी के लिए। अभी जो 12 प्रकार की मतलब मना किया गया है कि वो द्वादश्याम परिवर्जित, वो द्वादशी तिथि को मतलब मना किया गया। वो क्या क्या है, क्षार, क्षार यानी कि जितने सारे जो क्षारी द्रव्य है, मतलब जो जितने प्रकार के 7 प्रकार के जो लवण है, उन 7 प्रकार के लवण से आपको दूरी बना रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि तैलम, किसी भी प्रकार का तेल आपको सेवन नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि परान्नम, मतलब दूसरे का अन्न से अपना जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए, ये आपको मतलब ध्यान में रखना चाहिए। तो कहते हैं कि अनेन विधिनाम राजन इव हिता परुथुनि सर्व पाप क्षयम कृत्वा दध्यांचान्त्य क्षयम गतिम तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन कर्तव्य पापभिरुभि क्षपारितनम यद भविते रन नरदेव बरुथिनी। तो पठना श्रवणात् राजन गो सहस्रम फलम लभे सर्व पाप विनिर्मुक्त विष्णु लोक में ही। अर्थात कहते कि मतलब जो जो भरथनी एकादशी इस व्रतकार से मतलब पालन करते हैं तो उनको अंत में अक्षय गति को देती है। अतः पापो एवं क्षपारी, अर्थात सूर्य के पुत्र जो यमराज से डरता हुआ मनुष्य इनके भय से मुक्त होने के लिए मतलब इस राजन को व्रत करना चाहिए। इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गाय के दान देने का जो फल होता है वो फल उसे प्राप्त होती है। परंतु ये मैं व्रत कर रहा हूँ, मैं व्रत कर रहा हूँ, इसका कहीं पे ढिंडोरा नहीं पिटना चाहिए, मतलब कहीं पे घोषणा नहीं करना चाहिए कि मैं एकादशी व्रत कर रहा हूँ, मैं एकादशी व्रत का पालन कर रहा हूँ। यदि आपने किसी से कहा और मन में भी एक बार दोबारा मतलब कभी मन में ये विचार आया कि मैं एकादशी व्रत पालन कर रहा हूँ, मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, तो आपका एकादशी का व्रत का जो करने का जो फल है वो फिर वो अदृश्य हो जाता है। जितने सारे वहां पे जो नकारात्मक शक्ति होती है, वो नकारात्मक शक्तियों के पास में वो सारी जो ऊर्जा है, वह शक्ति है, वो चला जाता है। इसलिए ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी के सामने मतलब ढिंडोरा पीटना चाहिए। तो ये हो गया आपका आपका मतलब एकादशी व्रत के विषय में चर्चा हो गया। अभी हम मतलब एकादशी क्यों करते हैं, एकादशी के विषय में कुछ जानना चाहेंगे आप लोग, तो चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, या और कुछ मतलब चर्चा करना हो तो बोलिए। କେଉଁ ଏକାଦଶୀର କଣ ମହତ୍ଵ ଟିକେ ବତେଇବେ? କୋଉ ଏକାଦଶୀ ର? ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଏକାଦଶୀ 24ଟା ଏକାଦଶୀ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ सर्वप्रथम श्री गणेश को मैंने श्री गणेश को जी को नमस्कार करते हुए, तो अभी जैसे मतलब अभी राधा रंजन भैया ने कहा कि जो एकादशी, जितने सारे एकादशी है उन सबके विषय में थोड़ा विस्तार से या तो संक्षेप में थोड़ा बताइए।
तो जितना हमारे गुरु जी से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सब आपके सामने उपस्थापना करने जा रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अधिके मासे चापी अन्य ये च द्वे भवते शुभे। इसका अर्थ ये है कि जो जितने सारे जो मतलब एकादशी होती है, मतलब 12 महीने में 24 एकादशी तथा अधिक मास में 2 एकादशी, इस मिला ऐसे कुल मिला करके एवं षड्विंश संख्या का एकादशियों भवंती ही, ऐसा मतलब कहा है महर्षि वेदव्यास जी ने। मतलब इस प्रकार से जो है कुल मिला करके 26 एकादशी होती है। तो इनके विषय में मतलब नाम ऐसे कहा गया है कि उत्पन्ना मोक्षदा च अपि सफला पुत्रदा तथा सर्तिलख्य जयख्या च विजया अमलिकीति च पाप मोचनिकाख्याम च कामदा च वरुथिनी मोहिनी च अपराख्याम च निर्जला योगिनी तथा विष्णु देवस्य शयनी पवित्र पुत्रदा त्वजा परिवर्तिनी निर्दराख्या तथा पांसांकुश रमा देवोत्थानिति च प्रोक्ता चतुर्विंशति नामादि द्वे चाप्य अधिकमासस्य पद्मिनी परमयति च अन्वर्थानि च नामानि सर्वासाम विधि निश्चितम। और आगे कहते हैं कि तद्धि सर्वम कथामिस्तु स्फुटतम यास्यसि ध्रुवम। इसका अर्थ यह है कि जो 26 एकादशी के नाम यहाँ पे मतलब बताए गए हैं, और उन्होंने ऐसा कहा है सबसे पहला जो एकादशी है वो उत्पन्न एकादशी है, दूसरा मोक्षदा एकादशी है, तीसरा सफला एकादशी है, चतुर्थ का नाम पुत्रदा है, पंचम सर्तिला, षष्ठ जया, सप्तम विजया, अष्टम आमलकी, नवम पापमोचनी, दशम कामदा, एकादश वरुथिनी, द्वादश मोहिनी, त्रयोदश अपरा, चतुर्दश निर्जला, पंचदश योगिनी, षोडश देवशयनी, सप्तदश पुत्रदा, अष्टादश पवित्रा, ऊनविंश अजा, विंश परिवर्तिनी, एकविंश इंदिरा, द्वाविंश पाशांकुशा, त्रयोविंश रमा, चतुर्विंश देवोत्थायनी देव उत्थापनी। तो ऐसे 24 मतलब एकादशी हो गया। ठीक उसी तरह अधिक मास जो होती है जिसको मल मास या तो पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, तो उसका कृष्ण पक्ष का एकादशी का नाम पद्मिनी होता है तथा उसका शुक्ल पक्ष का जो नाम होता है उसका परमा एकादशी होती है। इस प्रकार सबके मतलब जो कुल मिला करके जो है 26 एकादशी हो जाती है। तो इन सबके जो मतलब नाम है वो अनर्थ मतलब कहना चाहिए, मतलब जैसे नाम है यथा नामम तथा गुणम, इस प्रकार से मतलब कहा गया है। मतलब जो जो एकादशी के नाम जो है वो इसी प्रकार से ही मतलब कहा गया है। तो एकादशी जो व्रत है वो क्यों मतलब पालन करना चाहिए? जो वेद विद्या को पढ़ते हैं या तो वेद के विषय में जो चर्चा करते हैं, वेद उपनिषद संहिता उपनिषद आदि जो वेदांत दर्शन शास्त्र जो पढ़ते हैं, वो बोलेंगे कि मतलब एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, क्योंकि वेद में तो मतलब कहीं बताया नहीं है, तो हम क्यों एकादशी का व्रत पालन करें। तो इसके लिए मतलब कहा गया है कि आपको मतलब समझना चाहिए इसका मतलब क्यों कहा गया है, उसका पूरा रहस्य सबसे पहले समझना होगा कि एकादशी मतलब कब से मतलब इसका नियम बना और एकादशी पालन करने से क्या होगा, उसके पूरा गुड़ तत्व को गुड़ रहस्य को मतलब समझना चाहिए, तब जाके आपको मतलब समझ में आएगा। तो इसको समझने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो इस विषय में महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि जो एकादशी होती है वो उसको व्रत कहा जाता है। और जो व्रत है इसको व्रत के आधार पर आपको इसको समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एकादशी हम क्यों करते हैं और करना क्यों चाहिए। जब तक हम इसको व्रत के हिसाब से मतलब नहीं देखेंगे और व्रत का सही अर्थ यदि हम नहीं समझेंगे तो हमें मतलब इसका समझ में नहीं आएगा। तो इसके तो विषय में एक ही दिन में मतलब सब बता पाना संभव भी नहीं है, परंतु हम इसको आपको विस्तार से बताने की प्रयास करेंगे कि व्रत क्या होती है और इसको व्रत का पालन करने से मतलब क्या होती है और एकादशी मतलब व्रत कब से लागू हुआ, वो सबको मतलब हम आपको धीरे धीरे मतलब समझाने का प्रयास करेंगे। जब सृष्टि आरंभ हुआ था तब ये एकादशी व्रत कोई नहीं करता था, ये सत्य बात है। आप लोगों को मतलब किसी किसी को मतलब लगेगा, धक्का लगेगा, परंतु ये सही बात है, सत्य है, परम सत्य है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो उस समय ये जो 30 दिन जो 30 दिवस मतलब पुरुषों के लिए 30 दिवस और स्त्रियों के लिए 64 दिवस, ये जो आयुर्वेद में वर्णन किया गया, ये मतलब वर्णन किया गया मतलब कब पता चला, जब महर्षि भरद्वाज जी जब मतलब चारों ओर देखे कि सारे जो लोग हैं वो रोगों से ग्रसित हो गए, और जब उनको पता चलेगा इसका कोई ना कोई कारण मतलब है और इसका कोई उपाय हमको मतलब खोजना चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या किए, वो इंद्र देवता के पास गए। तो इंद्र देवता के पास गए तो इंद्र देवता ने पूरा उसका सूत्र बताया, उसका पूरा रहस्य बताया कि ऐसा जीना है, ऐसा करना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे सोना है, इस प्रकार से आपको समागम करना है, इस प्रकार से अपने आप को मतलब वंश बढ़ाना है। तो पूरे जीवन जीने की जो कला है वो पूरी कला आपको मतलब भरद्वाज महर्षि को उन्होंने इंद्र देवता ने बता के छोड़ दिया। अभी आप बोलेंगे कि इंद्र देवता के पास इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया,
तो इंद्र देवता ने सूर्य भगवान के जो मतलब जुड़वा संतान है, जिसको यमज संतान कहा जाता है, तो उनका नाम है अश्विनी और दूसरा नाम है कुमार। तो अश्विनी और कुमार जी से वो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। तो अश्विनी कुमार जी को कुमार जी को कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उन्हें भगवान दक्ष प्रजापति से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान कहाँ से आया? तो कहते हैं कि जो गोलक अधिपति है, जो गोलक में जो रहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये ज्ञान उन्होंने दिया है। और भगवान श्री कृष्ण ने ही सबसे पहले मतलब ब्रह्मा जी को दिया था। उसके बाद में महर्षि मतलब भगवान श्री नारायण जो विष्णु है उनको दिया। और नारायण विष्णु भगवान ने ही मतलब देखा कि मतलब इसका जो पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से मतलब आयुर्वेद मतलब संसार में प्रचार नहीं हो रहा है, इसीलिए वो उन्होंने फिर अपने आप को धन्वंतरी भगवान के रूप में प्रकट किया, अपने आप को प्रकट किया केवल आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए और कुछ नहीं। और यदि मतलब आप बोलेंगे कि एलोपैथी सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर वो एलोपैथी का प्रचार उसी समय कर देते। आयुर्वेद का प्रचार क्यों किया? वो आयुर्वेद का प्रचार इसलिए किया क्योंकि ये प्राकृतिक है, इसीलिए किया, और उसका कोई कारण नहीं है। तो जब मतलब इसका जितने सारे मतलब नियम बनाए गए, तो उसमें एक नियम ये भी था कि 30 दिन है वो हर किसी को पालन करना चाहिए। और 30 दिन पालन करना चाहिए एक वर्ष में। और स्त्रियों को 64 दिन उपवास करना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए। तो उसमें जो 30 जो दिन था, उसमें 24 एकादशी मतलब था। तो 24 मतलब एकादशी और षड जयंती उसको कहा जाता है। तो षड जयंती यानी कि 6 दिन और उसमें मतलब जोड़ करके चर्चा किया गया। तो अभी इसमें देखते हैं कि एकादशी व्रत ये लागू कब से हुआ, तो उस समय मतलब क्या मतलब महीना था और कैसे मतलब लागू किया गया, वो सब उसमें मतलब बताया गया। तो ऐसा कहा जाता है जितने सारे जो रोग होता है, उन सबका रोगों का जो अधिपति है वो मतलब देव कली कली होता है, ऐसा माना जाता है। मतलब जो कली युग, अभी जो कली युग चल रहा है, वही मतलब जो है सबसे मतलब उसका मुख्य नेतृत्व करने वाला है। मतलब ये इसका है मतलब सबसे वो नेतृत्व करता है। तो इसका जो मुख्य सेनापति है, तो वो कौन है? तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो उसका सेनापति था, वो मूर नामक मतलब दानव था। उसके विषय में आज पूरे मतलब विस्तार से जानेंगे कि मतलब वो कैसे फिर उसका मतलब क्या हुआ, वो कैसे फिर मतलब मतलब आगे चर्चा हुआ, वो सब विषय हम मतलब जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मतलब हम अभी हमने कहा है कि यथा नामम तथा गुणम, मतलब एकादशियों के जो नाम रखे गए, जैसे उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी यानी कि उस दिन एकादशी का मतलब जो मतलब महात्मा है, उस दिन उनका मतलब उत्पन्न हुआ था, इसीलिए उसको उत्पन्ना कहा गया। फिर मोक्षदा, मोक्षदा यानी कि जैसे मतलब भगवान के अंग से उत्पन्न होने के कारण उसको उत्पन्ना एकादशी कहा गया। ठीक उसी तरह चंपक नगर के बैखानस मतलब नाम के मतलब राजा का पुत्र था, उसको पुत्र को मोक्ष मिला था, इसीलिए उस दिन मतलब मोक्ष मिला था, इसीलिए। और उस एकादशी का व्रत पालन करने के कारण उसको मोक्ष मिला था, और उसी दिन मोक्ष मिला था, इसीलिए उस दिन उसका नाम मोक्षदा नाम रखा गया। ठीक उसी तरह जैसे मतलब देखेंगे सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शार्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, ये जो जितने सारे जो एकादशियों के नाम है, वो यथा नामम तथा गुणम। मतलब उस दिन मतलब जब एकादशी व्रत मतलब हर कोई मतलब प्रचार करने लगे, तो उस समय जिन्होंने मतलब करने के बाद में जिनको जो जो फल मिला, उसी फल के आधार पर उनका नाम रखा गया। तो उसको मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो इन एकादशियों के व्रत तथा उद्यापन करने में समर्थ न हो, तो इनके नामों का कीर्तन करने से भी मतलब शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए इनको प्रतिदिन जो है इन मतलब नाम का मतलब मतलब उच्चारण करना चाहिए। जो जिनको मतलब कोई रोग है और उनका रोग मतलब जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा सतिलाख्या जयाख्या च विजया मलिकीति पाप मोचनिकाख्यां च कामदा च वरोधिनी मोहिनी चापराख्यां च निर्जला योगिनी तथा विष्णु दिवस्य रसयनीं पवित्रा पुत्रदा त्वजा परिवर्तन निद्राख्यां तथा पाशांकुशा रमा देवोत्थानिति चंप्रोक्ता चतुर्भिः श्रितनामाभिः द्विचाप्यधिकमासस्यं पद्मिनी परमेति चं। ये जो श्लोक है, मतलब तो केवल 3 श्लोक में, मतलब 3 श्लोक में ही इसके पूरे मतलब नाम आ जाते हैं। तो ये 3 श्लोक को प्रतिदिन मतलब उच्चारण करना चाहिए। तो केवल आप इसका उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में जो पाप है वो धीरे 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 वो सम्यक हो जाता है। फिर पाप सम्यक हो जाता है तो रोग भी धीरे धीरे समन हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि पापे न जायते व्याधि, पापे न जायते रोगा, पापे न जायते क्लेशा, तस्मात् पापम च वर्जेत। मतलब पाप करने के कारण ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, पाप करने के कारण ही मन दुखी रहता है, पाप करने के कारण ही परिवार में, गृह में, संसार में क्लेश उत्पन्न होता है। इसलिए पापों से दूरी बना के रहना चाहिए, मतलब पापों से मतलब बचना चाहिए। इसीलिए कहा तस्मात पापम च वर्जित, मतलब पाप से दूरी बना के रहना चाहिए। तो ये मतलब पाप जो मतलब हो रहा है कुछ ना कुछ माध्यम से,
या तो शरीर से हो रहा है, या तो मन से हो रहा है, या तो वाणी से, क्रिया से हो रहा है, तो हम मतलब कुछ भी कर दे तो उसमें या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। तो फिर हम उस पाप से कैसे बच सकेंगे? क्योंकि हमको तो पूरी तरह से मालूम ही नहीं है, संपूर्ण ज्ञान ही नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। इसीलिए प्रतिदिन जो ये जो एकादशियों के नाम ही केवल पढ़ने से, ये 3 श्लोक पढ़ने से भी आपको पाप से, मतलब जो अज्ञात पाप होता है उससे आप बच सकते हैं। तो इसलिए मतलब इसका कहा गया है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मतलब नैमिषारण्य क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 अपने मतलब शिष्यों को लेकर के एक बार जो है सौनक आदि सब में मतलब ऋषियों से मतलब वहां पे सुत जी मतलब वहां पे पहुंचे थे। तो सौनक जी को उन्होंने पूछा कि यहाँ पे ये एकादशी व्रत ये संसार में कब से आरंभ हुआ, और एकादशी व्रत मतलब क्यों कहा गया, मतलब इसको मतलब कारण क्या है, उसके विषय में हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि यही प्रश्न जो है एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भी द्वापर युग में पूछे थे कि यदि एकादशी व्रत यदि सृष्टि के आरंभ से होता, यदि परमात्मा ने मतलब कहा होता, तो ये तो वेद में वर्णन होता। या तो फिर ऐसा है कि इसको मतलब सृष्टि के आरंभ से होता तो सब मतलब करते, तो परंतु ये सृष्टि के आरंभ से नहीं हुआ, तो बाद में कैसे हुआ, क्यों लागू किया गया ये नियम को, वो हमें उसका रहस्य बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके रहस्य को बताने का आरंभ किया और कहा कि हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष का जो महीना आता है, उसमें जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के जो एकादशी होती है, उस दिन मतलब व्रत करके, मतलब दशमी के दिन कुछ दृढ़ व्रत करना चाहिए, रात्रि के समय दांतन करना चाहिए दशमी के दिन, और दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद हो जाए तो उस समय से रात्रि जानना चाहिए, और उस समय से भोजन फिर नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर उसके दूसरे दिन संकल्प करके प्रातः काल में नियमों को पालन करना चाहिए, और मध्याह्न में सुधर सावधान चित्त हो करके स्नान करना चाहिए। नदी में, तालाब में, बावड़ी में स्नान करना चाहिए। तो नदी में स्नान करने से उत्तम फल मिलता है, और तालाब में मध्यम फल मिलता है, बावड़ी में अधम फल मिलता है। और आजकल जो टांकी से मतलब नहाते हैं, उसका कोई ना उत्तम ना मध्यम ना अधम, कुछ भी नहीं मिलता है। केवल शरीर का मतलब गिला करके केवल पहुंचना होता है, ये आपको मतलब समझना है। यदि मतलब आपको ये तीनों का अभाव हो, तो घर के पास मतलब कुआं खोद करके कूप स्नान मतलब करना चाहिए। फिर मतलब कहते हैं, फिर स्नान करते समय क्या करना चाहिए कि अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, मृत के हर में पापम यन्मया यत मया पूर्व संचितम। और इसका अर्थ यह है कि थोड़ा सा मतलब मिट्टी लेकर के अपने पूरे शरीर में लगाना है, और लगा करके ये करना चाहिए कि अश्व क्रांते मतलब तुम्हारे ऊपर घोड़े दौड़ते हैं, रथ क्रांते तुम्हारे ऊपर रथ आदि जितने सारे वाहन दौड़ते हैं, विष्णु क्रांते एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जब वराह के रूप में अवतार लिए थे, तो उन्होंने एक बार आपको आपके मतलब ऊपर मतलब उन्होंने आपको उद्धार भी किया था, और आपको दंत के अग्रभाग में भी धारण किया था। अतः हे वसुंधरे, आप तो पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। अतः हे वसुंधरे, हे मृतिके, मैं मेरे पूर्व जन्म में मतलब मृत के हर में पापम यत मया पूर्व संचितम, मेरे पूर्व जन्म में किए हुए जितने सारे जो पाप संचित हुए हैं, उन सारे संचित पाप को तुम हरण कर लो। मतलब अभी जो मैं पाप कर रहा हूं उसका नहीं, जो पूर्व जन्म के जो जितने सारे पाप जो मेरे संचित हुआ है उसको तुम हरण कर लो। और आयुर्वेद में मतलब यही कहता है निघंट रत्नाकर में कि पूर्वम जन्मम कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ित है, मतलब पूर्व जन्म में हमने कुछ पाप किए हैं और वो संचित हो गया है, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो एकादशी का व्रत करने से जो पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फिर हमारे शरीर से रोग जो है शनै शनै धीरे धीरे वो दूर हो जाता है। फिर मतलब क्या कहते हैं कि त्वया होते न पापेनम गच्छामि परमाम गतिम अनेन मृतिका स्नानम विदधीतम व्रते नरः। अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे द्वारा पापों के नष्ट होने से मैं परम गति को पा जाऊंगा। परम गति यानी कि दूसरे किसी लोक में नहीं चला जाएगा, वो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह या तो बृहस्पति ग्रह में नहीं चला जाएगा। परम गति यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ गति होती है, किसकी होती है? स्वस्थ व्यक्ति की होती है। क्योंकि गति यानी कि चलना, जो स्वस्थ व्यक्ति चल सकता है वो कोई रोगी व्यक्ति कैसे चल सकता है? इसीलिए परम गति यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को कहा गया है। मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति की जो चाल होती है, मैं उसी चाल को प्राप्त हो सकता हूँ, मतलब मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। इसीलिए तुम मेरे द्वारा मतलब जितने सारे जो पूर्व जन्म के जो पाप है उनको नष्ट कर दे, ऐसा प्रार्थना करते हुए अपने शरीर में मतलब पहले मिट्टी लगा करके स्नान करना चाहिए। फिर मतलब ऐसा कहा जाता है कि उस दिन जो है पतितों से, चोर से, पाखंडियों से, और जो झूठा अपवाद फैलाते हैं उनसे, और जो देवताओं की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, उनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। और फिर मतलब ऐसा कहते हैं कि जो दुष्ट आचार वाले होते हैं, दुष्टाचार, दुराचार,
आदि होते हैं, और अगम्य गमन करते हैं। अगम्य गमन यानी कि जिनके साथ में हमें समागम नहीं करना चाहिए, यदि उनके साथ में समागम करे, जैसे मतलब जो माता भगिनी आदि है, उनसे गमन करने वाले मनुष्य से, और पराया धन जो अपहरण करते हैं, पर धन अपहरण, तो उनसे, और देवताओं का जो धन द्रव्य लेने वाले मनुष्य से कभी भी मतलब वार्तालाप नहीं करना चाहिए, मतलब बात नहीं करना चाहिए। यदि कदाचित उनके दर्शन हो जाए तो तुरंत आपका सूर्य दर्शन मुद्रा से मतलब सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए, और फिर मतलब जो है थोड़ा सा पानी लेकर के, जल लेकर के भगवान सूर्य देवता को अर्पण करना चाहिए। तो इससे जो उनके दर्शन होने से, वो दर्शन से मतलब जो पाप होने वाला है वो दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह मतलब भक्ति युक्त मतलब चित्त से घर में आरती करना है। आरती मतलब करना है, किसकी करना है? तो कहा जाता है कि घर में आपका मतलब नकारात्मक जितने सारे ऊर्जा है, उनको नष्ट करने के लिए मतलब कम से कम 100 ग्राम लोबान लीजिए, और उसमें 10 ग्राम गुगुल मिला दीजिए, और उसमें थोड़ा सा 5 ग्राम या तो 10 ग्राम जो है कपूर मिला लीजिए। उसको कूट करके चूर्ण बना करके अपने घर में रखे, और सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार, और संध्या के समय एक बार, मतलब सूर्यास्त के जो संध्या होता है त्रिसंध्या वाला, उसमें एक बार अपने घर के चारों ओर, मतलब जितने सारे मतलब कोना है, जितने सारे दिशाएं हैं, जितने कमरे हैं, उन सब में इसका आपको मतलब धूप देना है। इसको धूपन मतलब मतलब कहा जाता है। तो इसका मतलब देना चाहिए। तो इसका धूपन करने से क्या होता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा ही पुण्य का स्रोत होता है, और नकारात्मक ऊर्जा ही पाप का स्रोत होता है, ऐसा समझना चाहिए। फिर मतलब क्या कहते हैं कि फिर आपको जो है आदर पूर्वक गोविंद जी का पूजन करना चाहिए। तो गोविंद यानी कि कौन है ना? गोविंद यानी कि जो गो की रक्षा करता है। तो गो का, गाय का, गो माता का जो रक्षा करता है, यानी कि गो माता को पूजन करना चाहिए, या तो गो माता को नमन करना चाहिए। यानी कि अर्थात उस दिन मतलब आपको गाय का गो माता का कुछ ना कुछ आपको पूजन करके उनका चारा देना चाहिए, उनको आलिंगन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। तो ये उसका मतलब भाव हो जाता है। फिर मतलब गोविंद का पूजा करके उनका प्रसाद मतलब सेवन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो गाय माता का आशीर्वाद क्या होता है? तो गाय माता का दूध होता है। इसीलिए रात को सोने से पहले गौ माता का प्रसाद यानी कि दूध अवश्य पीना चाहिए, ऐसा मतलब उसका अर्थ है। फिर कहते हैं कि घर में आरती करना चाहिए, और उस दिन मतलब जो है पर निंदा नहीं करना चाहिए, स्त्री संग नहीं करना चाहिए, और भजन आदि गाते हुए शास्त्रीय आनंद में दिन रात मतलब व्यतीत करना चाहिए, और रात्रि जागरण करना चाहिए, और ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके नमस्कार करना चाहिए, और उनसे कहना चाहिए कि मतलब मुझसे यदि कोई जान अनजान में, ज्ञान अज्ञान में भूल हो गया हो तो परमात्मा मुझे क्षमा करे। और इस प्रकार से एकादशी की मतलब जो है, इस प्रकार से करना चाहिए। और जितने सारे एकादशी है, चाहे कृष्ण पक्ष के एकादशी हो, शुक्ल पक्ष के एकादशी हो, दोनों में कोई भेद नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। हमारे उड़ीसा में कुछ कुछ मतलब जो बड़े बड़े जो विद्वान मतलब बदान्य ब्राह्मण होते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब एकादशी बड़े होते हैं, एकादशी मतलब बड़े एकादशी मतलब करना चाहिए, चार एकादशी बड़े होते हैं। तो मैं हर किसी को मतलब बोलता हूँ, मतलब अच्छा एकादशी बड़ा छोटा कैसे हो गया, ये कब से विधान बना? हमने तो मतलब कभी सुना नहीं कि ये एकादशी बड़ा है, एकादशी छोटा है। एकादशी तो एकादशी होता है, फिर ये बड़ा छोटा है मतलब कहाँ से आ गया? तो फिर उन लोगों के मतलब कोई प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, उन लोगों के पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। तो आप लोग भी ऐसे जो मतलब बड़ा छोटा है ना, इसमें मतलब इस चक्रव्यूह में मतलब नहीं फंसना है। तो एकादशी करना है तो करना है, उसमें फिर मतलब एकादशी बड़ा छोटा ये कहाँ से मतलब हो गया, ये आपको मतलब समझना चाहिए। फिर आगे मतलब ऐसा कहा जाता है कि जितने सारे मतलब कहा जाता है कि एकादशी उपवासस्य कलम न अर्हति षोडशीम व्यतिपाते च दानस्य लक्ष्म में कम श्रुतम। मतलब यदि कोई व्यतिपात मतलब जो योग होता है, तो वो जो उस समय कोई दान देता है, तो उसका जो फल है उसको मतलब 1 लाख से मतलब 1 लाख भाग मतलब समझ लीजिए। और संक्रांति में जो दान दिया जाता है उसका 4 लाख भाग होता है। और चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण के पश्चात जो कुरुक्षेत्र में दान दिया जाता है, उसका फिर मतलब करोड़ों कोटि गुण होता है। तो उन सब के फलों को जो एकादशी व्रत करने वाला केवल मनुष्य, उसे केवल एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। और अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना फल प्राप्त होता है एकादशी का व्रत करने से। और जिसके घर में 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं और 60,000 वर्ष तक जो मतलब करने से उसको जो फल मिलता है, केवल मनुष्य यदि केवल 12 वर्ष तक केवल एकादशी का व्रत करे, तो और वेद पढ़ने वाले मनुष्य को 1000 गाय देने से जो पुण्य होता है, उस पुण्य से 10 गुना अधिक पुण्य मिलेगा एकादशी का व्रत करने से। और घर में नित्य उत्तम मतलब उत्तम उत्तम मतलब गायत्री का जप करने वाले, वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मणों को बुला करके प्रतिदिन 10-10 ब्राह्मणों को भोजन कराने से, उनका दक्षिणा देने से जो फल मिलेगा, तो उसका 10 गुना अधिक एक ब्रह्मचारी के भोजन कराने से फल मिलता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और उससे 1000 गुना फल मिलता है भूमि के दान देने से।
और उससे 1000 गुना फल मिलता है कन्यादान का फल, कन्यादान करने से। और उससे 10 गुना फल मिलता है विद्यादान देने से। और उससे भी 10 गुना फल मिलता है किसी भूखे को भोजन देने से। और इसीलिए कहा गया है कि अन्नदानम, अन्नदानत परम दानम न भूतो न भविष्यति, मतलब अन्नदानम समम दानम न भूतो न भविष्यति, मतलब अन्नदान के समान न कोई दान हुआ है न कोई हो सकता है। इसीलिए एकादशी के व्रत के जो पुण्यों की संख्या है वो देवताओं को भी मतलब ऐसा पता नहीं है, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा मतलब कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो दशमी के तिथि में जो मतलब रात में भोजन कर देते हैं, और एकादशी में जो भोजन कर देते हैं, और द्वादशी के दिन में जो भोजन कर देते हैं, तो फिर उनका फल है ना वो आधा मिलता है, वो पूरी रूप से मतलब पूरी तरह से नहीं मिलता है। इसीलिए दशमी तिथि को, द्वादशी तिथि को रात में भोजन नहीं करना है, और एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है। हाँ, भूख लग रही है, जिनका पित्त प्रकृति है वो फलाहार करे, वात प्रकृति है तो दूध अवश्य पिए, ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। तो एक बार भोजन करना, रात्रि में भोजन करना, उपवास करना, ये जो 3 प्रकार के व्रतों में से मतलब एकादशी के दिन कोई ना कोई व्रत करना ही चाहिए, मतलब ऐसा मतलब सुनना चाहिए। तो यदि एकादशी का कोई व्रत नहीं करता है और भोजन करते हैं, तो इसके लिए कहा जाता है कि मतलब जो तीर्थानि दानानि, तीर्थानि दानानि नियमा यमाः एकादशी न संप्राप्ता यावन्तम पन्नमखा अपि, मतलब जब तक वो कोई एकादशी नहीं करते तब तक उनको तीर्थ फल की प्राप्ति नहीं होती, दान की फल का प्राप्ति नहीं होती, किसी नियम का फल का प्राप्ति नहीं होती, और जो उनका जो यम है, यम की भी प्राप्ति नहीं होती। और ये यम क्या होता है, तो जो मतलब योगी बनने के लिए सबसे पहले यम का नियम का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि, ऐसे मतलब आपको मतलब करना चाहिए। तो जो यम और नियम है वो बिना एकादशी के आपको प्राप्त ही नहीं हो सकते। तो जब यम नियम आपको प्राप्त नहीं होगी तो फिर आसन कैसे प्राप्त होगी, आसन सिद्धि नहीं होगा तो फिर प्राणायाम कैसे करोगे, प्राणायाम नहीं करोगे तो फिर मतलब धीरे धीरे आपको योगी कैसे बनना है, अष्टांग योगी साधना मतलब कैसे हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। इसीलिए जब तक आप एकादशी मतलब नहीं कर पाते तब तक यज्ञ भी मतलब आपको मतलब गरजते हैं। और एकादशी का व्रत इसलिए हर किसी को मतलब पीना चाहिए। तो इसके लिए कुछ नियम है, इसके लिए आपको मतलब क्या क्या नियम है वो पालन करना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि न नखे न पिबेत तोयम, पिबेत तोयम, मतलब नखों को मतलब छू छू करके कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि हनी अन्मत्स्य सुकरन, मतलब कभी भी मच्छी का भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मछली जितने सारे हैं उनका भोजन नहीं करना चाहिए, ये मतलब ऐसा कहा गया है। फिर कहा गया है कि एकादश्याम न भुंजिता, मतलब एकादशी तिथि को कभी भोजन नहीं करना चाहिए, ये सबसे मतलब श्रेष्ठ मतलब उपाय है, ये आपको मतलब मानना चाहिए। तो ये जब से मतलब एकादशी व्रत का नियम पालन हुआ, मतलब कब से नियम पालन हुआ, इसके विषय में एक रोचक मतलब कथा है। अभी लगभग पौने 1 घंटा हो गया है, मैं इसको मतलब अभी बंद कर देता हूँ, दूसरा वीडियो मतलब हम रिकॉर्ड ऑन करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। तो इसमें मतलब जो एकादशी व्रत के जो महात्मा है, जो नियम है, वो हमने मतलब यहाँ पे चर्चा किया। तो आप सबको राम राम, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।